हेलो एवरीवन, अगर आपने 2024 में नीट दिए और आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड से थोड़े कम आए या अब आप बीएमएस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि 2024 से 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूसिंग आयुर्वेदा नाम का चैप्टर ऐड हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब बीएमएस का स्कोप और भी बढ़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएमएस की प्रॉपर काउंसलिंग कैसे करनी है जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। माई सेल्फ पीयूष शिंदे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेदा। मैं जानता हूँ जितना स्ट्रेस स्टूडेंट्स को नीट देने से पहले एग्जाम का होता है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेस स्टूडेंट को रिजल्ट आने के बाद से लेके कॉलेज मिलने के फेज तक होता है। अगर मार्क्स थोड़े कम आए तो दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि पहला, काउंसलिंग में बैठे या फिर से एक साल प्रिपेयर करें। दूसरा, अगर बीएमएस की काउंसलिंग करें तो कैसे करें। तीसरा, आखिर कितने कॉलेजेस है इंडिया में बीएमएस के। चौथा, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं और मुझे अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बहुत ज्यादा कम मार्क्स आए तो फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो चलिए आपके सारे डाउट्स वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहला, काउंसलिंग में बैठे या फिर से एक साल प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप में और भी ज्यादा पोटेंशियल है टू गेट बेटर मार्क्स और आपकी सारी सिचुएशंस आपको अलाउ करती है एक साल ड्रॉप करने के लिए और नीट वापस देने के लिए, तो आप बेझिझक ड्रॉप लेके वापस प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब नहीं है और पॉसिबल टाइम और एनर्जी देना, तो आप दूसरे कोर्स जैसे बीडीएस, बीएमएस या पूरी फील्ड ही चेंज कर सकते। मुझे पता है अब आप बोलेंगे इतने साल मेहनत करने के बाद एकदम से फील्ड कैसे चेंज कर दे, बट ट्रस्ट मी, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू जो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दे। जैसे हमारे एडिटर का एग्जांपल ले लो, उन्होंने भी नीट दी थी बट नाउ ही इज फुल टाइम एडिटर एंड सक्सीडिंग इन हिज फील्ड। लेकिन अगर आपने बीएमएस को परस्यू करने का सोच ही लिया है तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि बीएमएस की काउंसलिंग कैसे करना है। नीट 2024 आयुष काउंसलिंग, दैट इज बीएमएस में एडमिशन के लिए AA CCC कंडक्ट करता है, जिसके अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज प्लस 100% सीट्स ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड 100% ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें आप इंडिया के कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आपके मार्क्स के बेसिस पर। यह क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर की, जिन्हें एंड तक आते आते बीएमएस कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया था इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। अगर आपका रैंक स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए रैंक से थोड़ा ज्यादा है तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। आपको बस AA CCC के पोर्टल पर जाना है और वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की और 5000 रुपीज है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है, जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के है 10,000 रुपीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के है 50,000 रुपीज। सिक्योरिटी मनी जो है वो रिफंडेबल होता है, लेकिन अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस प्रोसेस के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपके कॉलेज प्रेफरेंसेस कौन से है। आपके जो भी डिजायर्ड कॉलेजेस है आप उसको टॉप प्रायोरिटी देंगे एंड सो ऑन। चॉइस फिलिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन चॉइसेस को लॉक करना होता है और फाइनली फॉर्म सबमिट करना होता है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। अब शुरू होते हैं सीट अलॉटमेंट के राउंड्स, जिसके सारे कंडीशंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो जैसे फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, उसमें दो केसेस हो सकते हैं। केस 1, मान लो फर्स्ट राउंड में मुझे सीट अलॉट होती है, उसमें दो कंडीशंस बनती है, येस और नो। राउंड 1 में मुझे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है मुझे 7 दिन के अंदर उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा और सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेकेंडली, अगर मैं 7 दिन में उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता हूँ तो मेरा फ्री एग्जिट हो जाएगा। एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद दो कंडीशंस वापस आते हैं। पहला, अगर मुझे कॉलेज पसंद आता है तो मैं उस कॉलेज में रिटेंशन फॉर्म भर के अपना एडमिशन कंफर्म कर लूँ और मेरी काउंसलिंग वही खत्म हो जाएगी। और दूसरा, अगर मुझे कॉलेज पसंद नहीं आता है तो मेरे पास वापस दो ऑप्शन है। पहला, विलिंग फुल अपग्रेडेशन इन राउंड 2, मतलब जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है मैं उसके अलावा अपग्रेडेशन के लिए वेट करूंगा। और दूसरा, फ्री एग्जिट, यानी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स, नहीं करना बीएमएस इस साल, मैं चला यहाँ से। नाउ केस 2, मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो मैं वापस सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मुझे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को रिसेट करने का मौका मिलेगा ताकि मेरे एडमिशन के चांसेस और बढ़ जाए और जो मेरी फर्स्ट राउंड की लिस्ट थी उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिसने फर्स्ट राउंड में किसी भी रीजन के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा इन राउंड 2। कॉलेज प्रेफरेंस की जो फ्रेश चॉइस है वो सबके लिए कंपलसरी होती है, चाहे न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुए वो हो, या फिर जो राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। कॉलेज प्रेफरेंसिंग एंड लॉकिंग सबके लिए कंपलसरी। एक बात आप जान ले कि फर्स्ट राउंड के बाद जो भी न्यूली एडेड या वैकेंट सीट्स होती है कॉलेजेस की, वो उनके वेबसाइट पर डिस्प्ले होती है। ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है उसमें भी दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, मान लो सेकंड राउंड में मुझे सीट अलॉट होती है तो सबसे पहले मुझे राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वहां जाकर वहां की सीट कैंसिल करनी पड़ेगी, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे और एक रिलीविंग फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये हो गया अपग्रेडेशन वाला सिनेरियो। सेकंड, मान लो मैंने सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन किया था और मुझे कॉलेज अलॉट हो गया तो मुझे 7 डेज के अंदर
अंदर उस कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। थर्ड, अगर मुझे राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई और मैं 7 डेज के अंदर उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता हूँ तो उस कॉलेज से मेरा फ्री एग्जिट हो जाएगा। एडमिशन फॉर्मेलिटीज राउंड 2 में कंप्लीट करने के बाद वापस मेरे सामने 2 केसेस आएंगे जैसे कि राउंड 1 में हुआ था। फर्स्ट, अगर मुझे कॉलेज पसंद आया तो मैं उस कॉलेज को रिटेन करूंगा और मेरी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। सेकंड, अगर मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया तो मैं राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करूंगा। ऑप्शन 2, मान लो कि मुझे सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं मिला और मुझे राउंड 1 का कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं 5 दिन के अंदर फ्री एग्जिट ले सकता हूँ। ये हो गया 2 राउंड्स का हिसाब। अब वापस चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रोसीजर जो है वो राउंड 3 में भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर किसी ने राउंड 1 या 2 में रजिस्ट्रेशन ना किया हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में डायरेक्ट कर सकता है। अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई हो और आपको फिर भी राउंड 3 में अप्लाई करना है तो वो तभी एलिजिबल हो सकता है अगर वो राउंड 3 के 3 दिन पहले राउंड 2 की सीट को विड्रॉ करके अपनी सिक्योरिटी मनी लूज करने के लिए तैयार हो, यानी नो फ्री एग्जिट। अगर फ्री एग्जिट चाहिए तो फर्स्ट 5 डेज में विड्रॉ कर लो राउंड 2 के रिजल्ट्स के बाद। अब 7 से 8 दिन के बाद राउंड 3 के रिजल्ट्स आएंगे। उसमें भी 2 केसेस है। केस 1, अगर राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ तो जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहां पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाऊंगा और एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करूंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। फर्स्ट, अगर मुझे थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और वो कॉलेज मुझे पसंद नहीं आया तो मैं अब फ्री एग्जिट नहीं ले सकता, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट गया। सेकंड, अगर मुझे कॉलेज मिलने पर मैं 7 दिन के अंदर रिपोर्ट या विड्रॉ नहीं करता हूं तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट गया, लेकिन इसके साथ साथ आयुष की फर्दर काउंसलिंग के लिए भी मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा, यानी मैं स्टेट की काउंसलिंग भी नहीं कर पाऊंगा। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। अगर मुझे थर्ड राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो मैं एसवीआर राउंड के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एसवीआर राउंड शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला, एसवीआर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जैसे कि हमने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में किया था। सेकंड, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज लॉकिंग प्रोसीजर इस राउंड में भी कंपलसरी है जैसे कि हर राउंड में था। थर्ड, जिस कैंडिडेट्स को AA-CCC काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होती है वो बच्चे एसवीआर राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड फोर्थ, राउंड 3 से एसवीआर राउंड के लिए कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। अब फाइनली एसवीआर राउंड की लिस्ट लगती है। इसमें 2 सिनेरियोस। केस 1, अगर मुझे इस राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो मैं रिपोर्ट करूंगा उस कॉलेज में और अपनी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करूंगा, नो फ्री एग्जिट। अगर मुझे एसवीआर राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होती तो काउंसलिंग खत्म, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, राउंड 3 के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो भी वैकेंट सीट्स और उसके एलिजिबल स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होती है वो उनके कंसर्न यूनिवर्सिटीज के पास चली जाती है और वो यूनिवर्सिटीज एसवीआर राउंड कंडक्ट करती है इंस्टीट्यूट लेवल पे एज पर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू नो यू नो। तो यहाँ पर खत्म होता है काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ ईच राउंड्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये है कि आखिर इंडिया में कितने कॉलेजेस है बीएमएस के और हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है जिससे हमें बेस्ट कॉलेज मिले। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बीएमएस के 273 कॉलेजेस है जिसमें से 220 कॉलेजेस प्राइवेट है और 53 कॉलेजेस गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड का मतलब पार्शियली फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। और अब मैं आपको चॉइस फिलिंग का इंपॉर्टेंस समझा देता हूं अगेन विद द एग्जांपल। ये लास्ट ईयर की लिस्ट है जिसमें से मैं आपको 2 कैंडिडेट्स का एग्जांपल दूंगा। इसमें 2 कैंडिडेट्स है एसटी कैटेगरी के, ए और बी। ए का रैंक है 3,31,231 और बी का रैंक है 3,35,525 और दोनों को 4th राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। एक को गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर और एक को आर्य पोद्दार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुंबई। अब आप सोच रहे होंगे जिसका रैंक कम है यानी ए उसको आर्य पोद्दार मिला होगा और जिसका रैंक ज्यादा है यानी बी उसको जीएससी नागपुर, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा रैंक यानी कम मार्क्स वाले बच्चे को आर्य पोद्दार मिला या कम रैंक या ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे को जीएससी नागपुर। अब इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, हो सकता है ए बच्चे को नागपुर में ही कॉलेज चाहिए था इसलिए उसने जीएससी नागपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी। सेकंड, उसने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की, मतलब अगर उसको आर्य पोद्दार चाहिए भी था तो भी उसको वो नहीं मिल पाया ड्यू टू पुअर चॉइस ऑफ फिलिंग। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय आपके जो डिजायर्ड कॉलेजेस है उन्हें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए और बाकी के कॉलेजेस उसके बाद भरिए। और इस तरीके से आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और एक काबिल डॉक्टर बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बहुत कम मार्क्स मिले तो क्या कर सकते? अगर किसी भी रीजन से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता या आपके हिसाब से चीजें नहीं होती तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। इट्स फाइन, डिसअपॉइंटेड फील होना, सैड फील होना थोड़े टाइम के लिए नेचुरल है, लेकिन ऐसा सोचना कि अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा लाइफ में क्या होगा, ये बहुत गलत थॉट प्रोसेस। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक रिपीटर रह चुका हूँ जिसने नीट मल्टीपल टाइम्स दी, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो। जब हर समय आपको ये चिंता रहती है कि अगर मैं घर से बाहर भी निकलूँ तो कोई ये ना पूछ ले कि क्या हुआ रिजल्ट का, क्या करेगा अब लाइफ में। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहो। खुद को अकेला करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इट्स फाइन, थोड़ा टाइम लो, प्रोसेस करो चीजों को, और जब थोड़ा स्टेबल हो जाओ तो प्रॉपर गाइडेंस और अपनी मन की सुनकर एक बेटर डिसीजन लो जो आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए कि आपको क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। ये एक लर्निंग फेज है, निकल जाएगा। आपने इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और हिम्मत करिए रिस्क लेने की, वही आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत क्लीशे बट लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई के साथ कि एंड में सब कुछ सही हो ही जाता है। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।